अरे क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो रहा है? बीवी ने फिर मारा क्या तुझे? आज तो नहीं मारा, लेकिन लगता है मारी डालेगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे मेरी घड़ी याद है तुझे? वो सिल्वर डायल वाली? ये देख, 47, 57, 43, 56 घड़ी होगी तो इन्हीं चारों लाशों के पास ही होगी। आज ही लेकर के आया यार मुर्दा तेरी घड़ी थोड़ी चुराएंगे, यही होगी। तो ढूंढने में ये 43, हाँ ये भी लेकर के आया था। भाई गाड़ी नहीं मिली तो बीवी पूरी तरीके से जान मार देगी मेरी। तो 44, आगे होगा, आगे देख उसमें। 49, अरे कहाँ गया वो 51? ये तो नहीं है, यही होता है वो। 57, हाँ ये भी लेकर के आया था। ये भी लाया था भाई। नहीं है भाई यहाँ तो भाई घड़ी मिलनी बड़ी जरूरी है। दूसरी ये तो नहीं बताया था तूने? 56, हाँ ये भी लेकर के आया था। देख 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 देख। यही तो नहीं है? अरे यही है, यही है वो। अब आज के बाद है ना, इसे अलमारी में छुपा के रखना। अगर जिंदा लोगों के बीच में गिर गई ना बेटा, तो फिर देख लियो। नहीं मिलेगी फिर। चल अब भाई मैं बता रहा हूँ, जान बच गई। अभी चलो सुपरवाइजर से मिलते हैं जल्दी से। बीवी से पिटाई तो नहीं होगी बेटा? सुनना, क्या हुआ? ये स्ट्रेचर पर से लाश कहाँ चली गई? फिर रखी नहीं होगी। अरे नहीं यार, 47, अरे रखी थी मैंने इस पे लाश। फिर तो अच्छी तरह याद है कि तूने इसी पे रखी थी। हाँ यार, वो जो चारों लाशों को लेकर के आया था उसमें एक ये भी थी। अभी मुर्दा घर से लाश कहाँ चली जाएगी? अब ऐसा है, चल के सुपरवाइजर साहब को बताते हैं। चल 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 चल। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? लाश कैसे गायब हो सकती है? सर पूरा मोर्ग छान मारा है, नंबर 47 वाली लाश कहीं नहीं मिल रही है सर। व्हाट नॉनसेंस! एक तो तुम लोग हो ही कामचोर, और जो भी काम करते हो वो भी लापरवाही से। तुम लोगों ने गलती से लाश इधर उधर कहीं रख दी होगी। पूरा हॉस्पिटल छान मारो जल्दी। यस सर। लाश थी किसकी डॉक्टर अनु? वो मुन्ना की लाश थी। मुन्ना? वो खतरनाक क्रिमिनल मुन्ना जो 3 महीने पहले पकड़ा गया था? जी हाँ, कल सेंट्रल जेल में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी और वो पोस्टमार्टम के लिए कल जाने वाला था। आपने पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से पता किया क्या? हो सकता है गलती से लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई। मैंने वहां भी पता कर लिया है। उनका कहना है कि वो लाश वहां भी नहीं है। अच्छा, तुम दोनों के अलावा मुर्दाघर पर और किसकी ड्यूटी थी? और कोई नहीं सर, पिछले 3 साल से ये ड्यूटी हम दोनों ही कर रहे हैं सर। तो ये भी हो सकता है कि ये लाश गायब करने का नाटक तुम दोनों ने ही किया? मुझे तो ये तुम दोनों की मिलीभगत लगती है। सच सच बताओ, लाश कहाँ छुपा के रखी है? सर ये लोग हमारे बहुत पुराने वार्ड बॉयज हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ सर, हम ऐसा क्यों करेंगे सर? लालच में, पैसों के लालच में मुर्दाघर में जो लाशें उनके अंग बेचते होंगे तुम लोग? नहीं सर, हम इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते सर। सर हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं है सर। तो ये सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर लेते हैं, शायद उसने कुछ देखा। जब लाश गायब हुई तब तुम ही ड्यूटी पर थे ना? हाँ सर। तो क्या उस दरमियान तुमने किसी अनजान आदमी को हॉस्पिटल में आते जाते देखा? नहीं साहब, अस्पताल के कर्मचारी के अलावा रात को मैं किसी को जाते हुए नहीं देखा। हो सकता है उस वक्त तुम सो रहे हो या फिर ड्यूटी पे नहीं हो। नहीं साहब, मैं ड्यूटी पर कभी नहीं सोता और ना ही मैं गेट छोड़कर कहीं गया था। सर मुन्ना के आखिरी ठिकाने पे जाके पूछताछ करनी चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाएगा। मॉर्निंग दया। मॉर्निंग सर। दया तो मुन्ना के बारे में कुछ पूछना चाहते थे, मगर मुन्ना की तो कल मौत हो गई। पता है सर, शायद आपको पता नहीं है कि मुन्ना की लाश हॉस्पिटल के मॉर्ग से गायब हो गई है। ये कैसे हो सकता है? इसे मुर्दे की लाश मुर्दाघर से गायब कैसे हो सकती है? जिलर साहब, हम भी यही जानना चाहते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि मुन्ना की मौत कब और कैसे हुई? कल सुबह 11 बजे हार्ट अटैक से। वैसे अगर वो हार्ट अटैक से नहीं मरता तो 6 दिनों के बाद वो फांसी पर लटक रहा होता। एक बात बताइए सर, जब मुन्ना को दिल का दौरा पड़ा उस वक्त तो कहाँ पर था? अपने सेल में जग्गू के साथ। धंधे की कसम साहिब, अपन को नहीं मालूम वो मुन्ना कैसे टपक गया। ठीक है, जितना मालूम है उतना बताओ, मत सच बताना। वो मुन्ना अपन को होल पट्टी देने लगा। बोला तो खाने के लंगे पहले काहे को खड़ा हो गया। तो साहिब अपन के भी सटक गए, अपन ने भी 2 गाली चिपका डाली उसको। अच्छा,
तुम्हारे गाली का असर उसके दिल पर पड़ा। और उससे दिल का दौरा पड़ गया। नहीं साहिब, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद घंटी बज गई। वो कल गुरुवार था ना, पत्थर तोड़ने का दिन, तो मैंने उसको बोला अभी पत्थर तोड़ने का टाइम हो गया है, ये झगड़ा वगड़ा तू बाद में करना। फिर उसने अभी तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू क्या चिल्ला रहा? तू होता कौन है ऑर्डर देने वाला मुझे? अरे मुन्ना भाई जाने दो। छोड़ मुझे। अरे जाने दो। अरे तेरे को हो क्या जाता है जब तेरे को जो फड़कता रहता है? ज्यादा बकर बकर मत करना। अभी तो सिर्फ तेरा गला पकड़ा है, तो पतली पर दबा दूंगा। तूता क्या है मेरे को? निकल जा यहाँ से। अरे मुन्ना, मुन्ना क्या हुआ तेरे को? देखो क्या हो गया मुन्ना को? मुन्ना, अरे मुन्ना, क्या हुआ इसे? पता नहीं साहब क्या हो रहा है। जल्दी खोलो, जल्दी खोलो ताला। मुन्ना, मुन्ना, ये आप मेरे मुन्ना, क्या हुआ इसे? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना देख साहब आ गए। मुन्ना, जेलर साहब, इनकी मौत हो गई है, शायद हार्ट अटैक की वजह से। डॉक्टर साहब, आपको पूरा यकीन है कि मुन्ना की मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई है? ऑफ कोर्स, मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर। आप चाहें तो ये रिपोर्ट दूसरे डॉक्टर से भी चेक करवा सकते हैं सर। नहीं, इस रिपोर्ट को दोबारा चेक करने के लिए हमें मुन्ना को दोबारा जिंदा करके दोबारा उसे हार्ट अटैक दिलवाना पड़ेगा, और ये नामुमकिन है डॉक्टर साहब। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हम आप पे ही नहीं, बल्कि आप पे भी शक कर रहे हैं, और जब तक हमें तसल्ली नहीं हो जाती आप शक के दायरे में रहेंगे। क्या मुन्ना को इससे पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता था। हाँ, कुछ दिन पहले जब मैं उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था तो वो कुछ अजीब सी बात कर रहा था मेरे साथ। कैसी बात? अब वो कह रहा था कि वो मर जाएगा, उसके बाद भी वापस आ जाएगा। मर के वापस आएगा? मतलब? मुन्ना को 3 लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो हमेशा कहता था कि मरने के बाद भी वो इनसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। कैसा बदला? और ये 3 लोग हैं कौन? प्रणब, दिलीप और हितेश बस छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। इन्हीं की मदद से हम लोगों ने मुन्ना को पकड़ा था। ओह, तो इसीलिए मुन्ना इन तीनों को मारना चाहता है। सर, हो सकता है कि मुन्ना का कोई रिश्तेदार उसकी ख्वाहिश को अंजाम देने की साजिश कर रहा हो। मुन्ना तो बिल्कुल अनाथ था, न कोई परिवार न रिश्तेदार, बिल्कुल अकेला था वो। जिले साहब, हमें दिलीप, प्रणब और हितेश, इन तीनों के फोन नंबर्स और एड्रेस चाहिए। प्रणब, दिलीप और हितेश, इन तीनों को फोन करके बता दिया ना कि हमें उनसे मिलना है? हाँ सर, दिलीप और हितेश से बात हो गई है, दोनों मुंबई से बाहर हैं। दिलीप कल रात को वापस लौट रहा है। वैसे पूर्वी, ये हितेश कब लौट रहा है? सर, हितेश अपना काम खत्म होते ही वापस आ जाएगा, लेकिन सर प्रणब मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मैंने उसे मैसेज किया था पर कोई जवाब नहीं आया। प्रणब फोन नहीं उठा रहा है? सर, ये देखिए सर। ये तो प्रणब है। गोली माथे पे लगी है, आर पार हो गई है गोली। देखो घर में कुछ मिलता है क्या? सर, इसका मतलब मोहन ने जो कहा वो सच हो गया? मरने के बाद भी आके अपना बदला ले लिया? नहीं पूर्वी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कोई और ही है जो मुन्ना के नाम से बदला ले रहा है। सर, ऊपर हर जगह देख लिया सर, कहीं भी कोई नहीं। लगता है ये आदमी अकेला रहता था। सर ये देखिए,
इसके हाथ से एक कपड़े का टुकड़ा मिला है। सर हो सकता है प्रणव और खूनी के बीच में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ये कपड़ा इसके हाथ में आ गया हो। सचिन, सिर्फ हाथापाई नहीं, ये देखो इसके नाखून में कुछ फंसा हुआ है। लगता है इसने खूनी को खरोचा है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो डॉक्टर सालोंके ही बताएंगे। सालुंखे, कहाँ खोया है? खोया नहीं हूँ यार, मैं परेशान हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। सालुंखे साहब, अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो हमारा तो फ्यूज उड़ जाएगा। क्या तेरा क्या प्रॉब्लम है, बता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बॉस कि दरवाजे और डोर बेल पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो मुन्ना की उंगलियों के निशान से मैच होते हैं। क्या? तो क्या मुन्ना ने प्रणव पर गोली चलाई? मगर मुन्ना तो मर चुका था ना सालुंखे। वही तो। मरे हुए लोगों की आत्मा अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वापस आती है। रेडी, चुप रहो। सर ये भी तो हो सकता है कि कातिल ने मुन्ना के फिंगरप्रिंट्स की नकल दरवाजे और डोरबेल पर छोड़ दी हो। नहीं, ये मुमकिन नहीं। नहीं क्यों? मुमकिन है सालुंखे, ये मुमकिन है। मगर तू जो कह रहा है ना कि एक चलती फिरती लाश ने किसी पर गोली चलाई, ये मुमकिन नहीं है। सालुंखे, बड़ा चालाक दिमाग है ये, बड़ा चालाक दिमाग जिसने भी ये किया है। सालुंखे, दया ने बताया था कि प्रणव की उंगलियों के नाखूनों में कुछ फंसा हुआ मिला था। क्या था वो? बॉस, इस प्रणव की उंगलियों के नाखूनों में किसी इंसान की चमड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ था। इंसान की चमड़ी का टुकड़ा? हाँ सर, और इस चमड़ी का डीएनए मुन्ना के डीएनए से मैच हो रहा है। चमड़ी का डीएनए मुन्ना की डीएनए से मैच हो रहा है? जी सर। अब बताओ बॉस, चलो 1 मिनट को मान लेते हैं श्रेया ने जो कहा वो सही है, फिंगरप्रिंट्स की नकल हो सकती है, लेकिन इस डीएनए का क्या? अगर प्रणव के नाखूनों में मुन्ना की चमड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ था तो इसका मतलब तो साफ है कि प्रणव ने मुन्ना को नोचा था। सर यानी मुन्ना उस वक्त वहां मौजूद था? तो प्रणव की मौत मुन्ना की मौत के बाद हुई? हाँ, प्रणव की मौत हुई है 8 घंटे पहले और मुन्ना तो 24 घंटे पहले मर चुका था और हार्ट अटैक से मौत हुई है उसकी। यार सालुंखे, ये चक्कर क्या है? चक्कर क्या है ये? मुन्ना जो 24 घंटे पहले मर चुका था, वो प्रणव को गोली मारकर खून करता है 8 घंटे पहले। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये मुन्ना मरा ही ना हो तो? क्या हुआ, रुक क्यों गया? अरे यहाँ पे ये लाश कैसे आई? अरे हाँ, ये लाश कैसे आई? पता नहीं, मैंने तो रखी नहीं। देख तो जरा किसकी है। मुन्ना की लाश? मुन्ना की लाश यहाँ आई कैसे? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाश गायब कैसे हुई, गायब होके वापस कैसे आ गई, इस बात का तो कोई जवाब नहीं है हमारे पास। काम करो पूर्वी, हॉस्पिटल का सीसीटीवी चेक करो। और विनीत सर, बाहर जाकर सिक्योरिटी वालों से पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। पूछो उनको, क्या उनका किसी पर शक है क्या? सर हाँ, ना तो पल्स चल रही है ना ही हार्ट बीट, शरीर एकदम ठंडा पड़ गया सर। तो ये देखिए, इसके चेहरे पे ये खून लगा हुआ है और इस शर्ट का कपड़ा सर, ठीक ऐसा ही कपड़ा हमें प्रणव के हाथों में मिला था और ये इसके छाती पे यहाँ पे खरोच के निशान भी है। क्या जब मुन्ना की लाश आपके पास आई थी तो इसी हालत में थी? नहीं सर, कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक थे पहले। अब ये खून कहाँ से आया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा।
सर, एक रिक्वेस्ट है, ये मामला पब्लिक को पता ना चले तो अच्छा होगा सर। हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है सर, प्लीज। सुना दया, इनके हॉस्पिटल के रेपुटेशन का सवाल है। हाँ? यहाँ पर ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे कुछ लेना देना नहीं है आपको, है ना? सर, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक कर लिया। इस मॉर्ग में ना ही कोई आया है और ना ही कोई यहाँ से बाहर गया। और विनीत? सर, सिक्योरिटी गार्ड से अच्छी तरह से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने किसी को आते जाते हुए नहीं देखा। सर, मुन्ना की लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दूं क्या? नहीं फ्रेंड, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ मुन्ना की लाश के ऊपर के जो कपड़े हैं वो, और उसके चेहरे पर जो खून के धब्बे हैं, उन्हें फॉरेंसिक लैब भेज दो। फॉरेंसिक की रिपोर्ट के मुताबिक मुन्ना के चेहरे पर जो खून मिला है वो प्रणव के खून से मैच करता है। और सर, प्रणव के हाथ पे जो कपड़े का टुकड़ा मिला है वो मुन्ना की लाश पर पहनाए गए कपड़ों से मैच करता है। सब पहले प्रणव के नाखून में इस मुन्ना के चमड़ी के अंश मिले, और अब मुन्ना के चेहरे पे प्रणव का खून मिला। यानी सर, प्रणव का खून मुन्ना ने किया है? यार, एक मुर्दा कैसे किसी का खून कर सकता है? कैसे किसी का खून कर सकता है? प्रणव का खून किसी और ने किया है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर, आखिर ये सब कर कौन रहा है? कर कौन रहा है ये तो पता चल ही जाएगा, मगर क्यों कर रहा है इसका तो अंदाजा है हमें। प्रणव से बदला लेने के लिए खून किया गया उसका। सर, एक और बात समझ में नहीं आ रही है। जो आदमी मुन्ना की डेड बॉडी का फायदा उठा रहा है, वो खून करने के बाद मुन्ना की डेड बॉडी को फिर से मॉर्ग में क्यों ला रहा है? वही तो और मुन्ना की लाश को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए या फिर निकालते हुए कैसे किसी ने नहीं देखा? क्या हॉस्पिटल का कोई और भी रास्ता है जहां से उसे बाहर निकाला गया? तो मुझे पूरा शक है कि इस सब में हॉस्पिटल के स्टाफ में से कोई इन्वॉल्व है सर। हाँ गया, ये हॉस्पिटल का ही कोई है, हॉस्पिटल का ही। फिर क्या करें सर? आखिर इस बात का पता कैसे चलेगा कि मुन्ना जिंदा है या मर गया? पता चल जाएगा विनीत, जल्दी पता चल जाएगा। सचिन को मुर्दा घर पर तैनात किया गया है, अंदर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए, और फ्रेडी को दिलीप के घर भेजा है। मतलब सर, मुन्ना अपना अगला वार दिलीप पर करेगा? हो सकता है, बस अब देखना सिर्फ यही है कि दिलीप पर वार करने के लिए मुन्ना की लाश हॉस्पिटल से जलकर आती है या फिर यार, उस मुर्दाघर के अंदर लाशें जिंदा होकर गायब हो रही है और ये सीआईडी भी हम पे शक कर रही है। हाँ यार भाई, मैं तो कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। पता है, कहीं पे जाकर के कोई दूसरी नौकरी पकड़नी चाहिए। कितनी खतरनाक जगह होती चली जा रही है ये। सही कह रहा है, हो सकता है वो लाश किसी दिन हमारा गला पकड़ ले। हाँ तो पकड़ेगी ना, और क्या। उधर क्या देख रहा है? आप कोने में देखो, कोई बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है यार। वो कोने में बैठ के क्यों रो रहा है भाई? हाँ यार, सर देखिए सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। वो कभी भी आ सकता है सर। वो कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। आत्मा के लिए क्या दरवाजा, क्या खिड़की? क्यों, मतलब डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, बहादुर, निडर, सीआईडी का सबसे बेहतरीन ऑफिसर। डरना नहीं, सो जाओ। थैंक यू सर, सो जाओ। हेलो सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं ना, मैंने सब चेक कर लिया है। दिलीप सो गया है, आप भी सो जाना। गुड नाइट।
क्या हुआ चाचा? जवान बेटा मर गया है। ओहो, चाचा हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठना अलाउ नहीं है, आप घर चले जाइए। चले जाऊंगा बेटा, एक बार मेरे बेटे का शरीर मिल जाए। चाचा अब देखिए पोस्टमार्टम तो कल ही हो पाएगा, आप डॉक्टर से मिलके बात क्यों नहीं कर लेते? नहीं नहीं बेटा, मुझे किसी डॉक्टर से बात नहीं करनी, मुझे बस मेरे बेटे का शरीर दिलवा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे का शरीर दिलवा दो, मुझे नहीं जाना बेटा। मुन्ना के हाथ में हाँ हाँ दिलीप मर गया। सचिन सर, मुन्ना के आत्मा ने दिलीप को मार दिया। क्या बोल, मुन्ना ने दिलीप को मार दिया? ये कैसे हो सकता है? मैं मॉर्ग के बाहर ही बैठा हूँ और यहाँ से अब तक कोई नहीं निकला। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से मुन्ना की आत्मा को देखा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। रेडी, मैंने कहा ना कि मुन्ना की लाश यहीं पे है। नहीं सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? रेडी, मुन्ना की माय गॉड, ये क्या? अरे इसके चेहरे पे तो फ्रेश खून लगा हुआ है। जरूर ये मुन्ना फिर से रात को हॉस्पिटल से बाहर गया था, वरना इसके चेहरे पर ये खून आएगा कहां से? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप ही ने तो कहा था कि आपका एक आदमी रात भर मॉर्ग के बाहर बैठा हुआ था। उन्होंने भी तो मुन्ना को बाहर जाते हुए नहीं देखा ना। कोई हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब करना चाहता है सर, इसलिए ये सब कर रहा है। आप लोग कहना चाहता कि हमारे ऑफिसर्स आपके स्टाफ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? औकाई वारदात पे मुन्ना मौजूद था, ये बात भी झूठी है। उसकी उंगलियों के निशान मिले हैं प्रणब के घर के पास, और दिलीप के घर के पास फ्रेडी सर ने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। लेकिन एक बात पक्की है, ये जो भी कोई है ना, वो आप ही के हॉस्पिटल का ही कोई है, और हम पता लगा कर ही रहेंगे कि ये है कौन और क्यों कर रहा है। सर चेक किया मैंने, इसके चेहरे पर जो खून के छींटे हैं वो दिलीप के ही है। ओ, तो इसका मतलब दिलीप का खून भी इस मुन्ना ने किया है। सर ये देखिए। क्या? सर ये देखिए, ये मुन्ना मर चुका है लेकिन उसके सेल्स अभी भी सही सलामत है। इसका मतलब ये क्लिनिकली डेड नहीं है, तो फिर इसके जिंदा रहने का कोई सिम्टम क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मैंने अपने करियर में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये आदमी मर चुका है लेकिन इसके बॉडी में राइगर मॉर्टिस क्यों नहीं सेट हुआ? बॉडी सड़नी चाहिए, गलनी चाहिए, सफेद पड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? ओह,
तो ये बात है। क्या क्या हुआ सर? तारिका, इस मुन्ना के ब्लड में मुझे एक अजीब किस्म का केमिकल दिखाई दे रहा है जो नॉर्मली इंसान में होता नहीं। सर कहीं इसी केमिकल की वजह से इसके सेल्स तो जिंदा नहीं है? हो सकता है, you're right, हो सकता है। फिलहाल ये केमिकल है क्या, इसकी अच्छी तरह से जांच करनी पड़ेगी। मैं आता हूँ, यू कैरी ऑन। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मरे हुए आदमी के सेल्स इतने हाइपर एक्टिव कैसे हो सकते हैं? हाँ? बॉडी कहाँ गई? गॉड! कैसे? समझ में नहीं आता था कि एक लाश दो खून करती है और तारिका पर हमला करती है, और सर हमला करने के बाद गायब भी हो जाती है। वही तो। डॉक्टर तारिका, आखिर हुआ क्या था? मैं वो माइक्रोस्कोप में मुन्ना के ब्लड सेल्स चेक कर रही थी कि अचानक मैंने देखा कि मुन्ना की डेड बॉडी वहां से गायब हो गई। मैं स्ट्रेचर के आसपास ढूंढ ही रही थी कि अचानक मुझ पर किसी ने हमला कर दिया। तुमने हमलावर का चेहरा देखा? नहीं सर, और लैब में उस वक्त मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मगर मुन्ना की लाश थी ना वहां पे, कहीं मुन्ना की आत्मा। क्या बात है भाई, आज माहौल बड़ा टेंस है। तेरी वजह से। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों? मेरी वजह से क्यों? सालुंखे, तेरे लैब में से एक लाश गायब होती है और तू पूछ रहा है कि मेरी वजह से क्यों? अरे यार, तो इसमें मुझ पर उंगली क्यों उठा रहे हो? मैंने क्या किया? सुना? हॉस्पिटल का डॉक्टर कहता है कि मैंने क्या किया, हमारा फोरेंसिक सर्जन कहता है कि मैंने क्या किया, तो अब तू ही बता सालुंखे कि मैं क्या करूं? सर, हॉस्पिटल सील कर दें? नहीं, बस मेरे पास इससे बेटर एक आइडिया है। देखो बॉस, मुन्ना तो सिर्फ एक मोहरा है, असली शतरंज का खिलाड़ी कोई और है। तो फिर सालुंखे, असली शतरंज का खिलाड़ी कौन है? बता जल्दी। ये पता लगाने के लिए आपके सीआईडी ऑफिसर्स में से किसी एक को मुन्ना की तरह से मरना पड़ेगा। क्या? हाँ, और फिर मुर्दा बनकर मुर्दा घर में भी जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि असली खूनी को पकड़ने के लिए हम में से किसी को अपनी जान देनी पड़ेगी? हाँ, एग्जैक्टली। मजाक है, जान देनी पड़ेगी। अरे यार, भरोसा करो मुझ पर, इतने सालों का साथ है हमारा। बिलीव मी, मुझ पर भरोसा करोगे तो खूनी को जल्दी पकड़ लोगे। किया भरोसा। कैसे मरा ये? क्या हुआ था? एक्सीडेंट केस है डॉक्टर, ऑन द स्पॉट डेथ। रोकिया हॉस्पिटल से लाई हूँ। टीटू सर, बॉडी को मार्ग लेके जाओ। ये पुलिस केस है तो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ओके सर।
यहां से निकलने का कोई तो खुफिया रास्ता जरूर होगा। समझ में नहीं आ रहा मुन्ना यहां से बाहर निकलता कैसे था। यानी इस मुर्दा घर का दरवाजा यहां है। सर, रास्ता मिल गया। सर, इस वक्त मॉर्ग में जितने भी लाशें हैं सबके नाम और नंबर हमें दोबारा चेक करने पड़ेंगे। मुझे लगता है इनकी गिनती में कुछ गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ तो है, मगर आप चिंता ना कीजिए। हाँ, रात तक शायद आपका टोटल टैली भी हो जाएगा। हाँ, वो सारी लाशें मुर्दाघर पे वापस आकर अपने आप स्ट्रेचर पे लेट भी जाएगी। ऑफिसर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम आपको सब कुछ समझाने ही तो आए हैं, क्योंकि ये सारा मामला हमारी समझ में आ गया है। वो क्या है ना डॉक्टर, हमने एक बहुत दिलचस्प खोज की है जिससे सारी गुत्थी सुलझ गई। कैसी खोज? आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? यही कि एक मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे होता है। What rubbish! ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है डॉक्टर गार्गी, क्यों नामुमकिन है? आपके हॉस्पिटल में जो चमत्कार हुए उन्हें देखकर तो लगता है कि ये बिल्कुल मुमकिन है। What nonsense! हम डॉक्टर्स सिर्फ साइंस पे विश्वास रखते हैं, चमत्कारों पर नहीं। अच्छा, तो फिर हम आपको एक चमत्कार दिखाई देते हैं। विनीत, ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। ये जिंदा कैसे हो सकता है? ये तो हमारी खोज का कमाल है डॉक्टर नन्नू। एक मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। ये नामुमकिन है, ये मरा ही नहीं होगा। मगर आपने खुद रजिस्टर में एडमिशन के समय लिखा था कि विनीत को यहाँ पे मरा हुआ लाया गया। ब्रॉट डेड ऑन अराइवल। हाँ, लेकिन मैंने इसके नर्व चेक की थी, हार्ट बीट भी चेक किया था। ये मरा हुआ ही था। इसका वापस जिंदा हो जाना ये हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है।
मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है इस केमिकल की वजह से। रिवर्टो, ये आपको कहां से मिला? आप ही की कैबिन में से गार्गी जी, आप ही की कैबिन में से। साजिश तो आपने अच्छी रची थी डॉक्टर गार्गी। एक ड्रग देके मुन्ना को मुर्दा करती थी और दूसरी ड्रग से उसे जिंदा। लेकिन ऐसा कोई ड्रग है नहीं जिससे ऐसा करना पॉसिबल हो। इट इज पॉसिबल डॉक्टर गार्गी, ये संभव है। मैंने मुन्ना का ब्लड टेस्ट किया था और मुन्ना के ब्लड टेस्ट में मुझे डाइवर्टो नाम का केमिकल मिला, जिस केमिकल की वजह से इंसान के दिल की धड़कनें इतनी कम हो जाती हैं कि इंसान मरा हुआ जान पड़ता है, उसकी नब्ज नहीं मिलती है। और उसके कुछ घंटों के बाद अगर उसी इंसान को रिवर्टो नाम का केमिकल दिया जाए तो उसकी दिल की धड़कनें वापस से नॉर्मल हो जाती हैं, वो फिर से जिंदा जैसा लगता है। और ये ड्रग्स मुन्ना को तुम दे रही थी? ये सब झूठ है। अच्छा, क्या ये भी झूठ है कि जब आपकी ड्यूटी रात 7 बजे खत्म हो जाती थी फिर भी आप देर रात तक हॉस्पिटल में रुकती थी? वो तो मैं कभी कभी ओवरटाइम करती थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं डॉक्टर गार्गी, ओवर टाइम नहीं, बल्कि अपने काम को अंजाम दे रही थी, मुन्ना को हॉस्पिटल के मुर्दाघर से बाहर निकाल कर। और वो भी इस खुफिया दरवाजे से जहां से विनीत अंदर आया है। ये वही खुफिया दरवाजा है ना जो मुर्दाघर में खुलता है? क्यों डॉक्टर गार्गी? हाँ, मैं ही मुन्ना को वो ड्रग्स देती थी और मैं ही उसे बाहर लेके जाती थी। लेकिन ये सब मैंने किसी के दबाव में आकर किया। किसके दबाव में आकर? रमेश। कौन रमेश? मुझे नहीं पता सर, मैं उससे कभी मिली नहीं, हमेशा फोन पर बात करता था। लेकिन हाँ, आज उसने मुन्ना को शांतिनगर के पब्लिक पार्क में भेजने को कहा था। सर, ये प्रणब और दिलीप मर चुके हैं, यानी मुन्ना अब अपने तीसरे साथी हितेश को मारने की कोशिश करेगा। तुम लोगों ने मुझे फंसाया था नहीं हितेश, तुझे मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो गया। ये तो पुतला है। हितेश कहाँ गया? तेरे पीछे गन। तुझे क्या लगा कि दिलीप और प्रणव की तरह तू मुझे भी मार देगा? लेकिन तुझे ये नहीं पता कि उन दोनों को मैंने ही मरवाया था। सारा मेरा ही प्लान था। एक मुर्दा कैसे लोगों के खून करेगा। मेरे प्यारे मुन्ना, लेकिन अब ये मुर्दा किसी का खून नहीं कर सकेगा। हाँ। तो सारा प्लान तेरा था? सारा नाटक मेरा ही तो रचा हुआ था। जिंदा मुर्दा और मुर्दा जिंदा। मैंने ही डॉक्टर गार्गी को रमेश बनकर फोन किया था। लेकिन अब नाटक का आखिरी सीन है। क्लाइमेक्स में तुझे मरना होगा, तभी तो मेरी पिक्चर कंप्लीट होगी। सॉरी यार। ये क्या? और किसी का खेल खत्म नहीं कर सकेगा तू। बड़ा अच्छा प्लान बनाया था तुमने, लेकिन हमने तुम्हारा प्लान फेल कर दिया। तुम भूल गए कि हम सीआईडी वाले गड़े हुए मुर्दों से भी सच चुगलवा लेते हैं, समझे?
मेरा प्लान फेल नहीं हुआ। मैंने अपना बदला लिया। मुन्ना के हाथों से प्रणव और दिलीप दोनों को मरवा दिया। तुम इस मुन्ना को क्यों मारना चाहते थे? इसे पकड़वाने में मेरा ही हाथ था। मैंने ही पुलिस को इंफॉर्मेशन दी थी और जब मुन्ना जेल में था तब मैं उस पर कड़ी नजर रख रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि मुन्ना जेल से भागकर सबसे पहले मुझे ही खत्म करेगा। लेकिन तुम मुन्ना को नहीं मार पाए, बल्कि खुद पकड़े गए। अब जरा मुन्ना जी को यह भी बता दो कि इसे जेल में हार्ट अटैक कैसे आया था? एक साथी की मदद से मैंने मुन्ना के खाने में डाइवर्टो ड्रग मिलाया था, जिसकी वजह से इसके दिल की धड़कनें धीमी हो गई और सबको लगा कि ये मर चुका है। कौन है तुम्हारा साथी? जग्गू। वही जग्गू जिसने मुन्ना के साथ जेल में झगड़ा किया था? हाँ, मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे और उसने मेरा काम किया। मगर प्रणव और दिलीप को क्यों मारा तुमने? मुन्ना के पैसों के लिए। वो हम तीनों आपस में बांटने वाले थे। मगर वो सारा पैसा तुम अकेले हड़पना चाहते थे, इसलिए तुमने मुन्ना के हाथों दिलीप और प्रणव को मरवा दिया है ना? मुन्ना को तो पहले ही फांसी सुनाई जा चुकी है। अब बारी तुम्हारी है फांसी के फंदे पर चढ़ने की। हाँ, बस मैं थोड़ी देर में ही पहुंचने वाला हूँ। तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस हम मिलके बात करते हैं ना। हाँ, चलो बाय। तुम दोनों क्या कर रहे थे? तेरे से कितनी बार बोला है, उसका पता बता और वो वसीयत हमारे हवाले कर। कभी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम्हें पता है पूर्वी, अगर मैं आज सीआईडी में हूं ना तो सिर्फ अपनी मॉम की वजह से। अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता ना तो मैं कभी सीआईडी ऑफिसर नहीं बन पाती। एड्रेस चेंज का फॉर्म दीजिए प्लीज। श्रेया, पता नहीं लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोग हजम ही नहीं कर पाते कि एक लड़की भी आर्मी या सीआईडी का हिस्सा बन सकती है। कम ऑन यार। You're right. इसलिए हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा मैं अपनी मॉम के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। उन्हें तो ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है। So sweet। मुझे भी अपनी मम्मा से मिलाओ ना, मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें भी बहुत खुशी होगी तुमसे मिलकर। ऐसा चल के देखते हैं। देखिए वो कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसने कस्टमर के साथ बदतमीजी की है? हाँ सर, देखता हूँ सर। बताइए सर, वो कौन सा एम्प्लॉय है जिसने आपके साथ बदतमीजी की? अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम खून खराबे पे भी उतर आएंगे। खड़ जाओ उधर, चल। चलो, जल्दी आओ, अंदर। तुम दोनों भी चलो यार। मैनेजर, कैश वॉल्ट के पास लेके चलो। मैं मेरी बात चल, लेके चल। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम सबकी दादागिरी चलेगी नहीं, समझ लेना। बस 10 मिनट की बात है। शराफत से खड़े रहोगे तो बचे रहोगे। अगर किसी ने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो लाशें बिछ जाएंगी।
हमें छोड़ दो। चुप रहा, चुप और चुपचाप बैठ जाओ। बैठो सब लोग, बैठ। आप लोगों को यही बैंक मिला था लूटने के लिए, यूनिवर्सल बैंक? चुप रहा, चुपचाप बैठी रह, समझी? चुप। पैसे मिलने के बाद तो आप हमें छोड़ दोगे ना? तुम दोनों को बहुत जल्दी है घर जाने की, चलो हमारे साथ, बाकी की बातें रास्ते में समझा देंगे। अरे आप लोगों का काम तो हो गया, तो हमें क्यों किडनैप कर रहे हो? क्योंकि तुम दोनों ही वो चिड़िया हो जिसके जरिए हम आजादी की उड़ान भर सकते हैं। चलिए चलो। छोड़ो से भाई, चल जल्दी चला। अरे तब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ज्यादा सियान पत्ती की तो यही ढेर कर दूंगा। चुप। तेज चलाना। गाड़ी रोक, वरना ये दोनों मरेंगे। गाड़ी मत रोकना, तेज चला गाड़ी, तेज चला। गाड़ी रोको। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, तेज चला। रोकता है कि नहीं? गाड़ी रोक वरना गोली चल जाएगी। चला, तू चला, गाड़ी चला। सचिन छोड़ो मत उनको। चल उतर, उतर नीचे। गाड़ी की आवाज? सर नीचे से आ रही है। ओह माय गॉड, बम बम पीछे। उतरो, गाड़ी से उतरो। नहीं उतरेंगे हम। अरे बेवकूफ, गाड़ी के नीचे बम लगा है, सब मारे जाओगे। नहीं, आप लोग बेवकूफ बना रहे, हम पैसा नहीं देंगे, नहीं देंगे पैसा हम। अरे गाड़ी में बम है। कुछ नहीं, कुछ बम कुछ नहीं, चलना। उतरेंगे नहीं हम। जल्दी उतरो, हम जा रहे हैं। बेवकूफी मत करो, उतरो। हाँ सचिन, बाइक वाले भाग गए? क्या? वो लोग बम ब्लास्ट में मारे गए और वो 2 करोड़ रुपए? वो भी जल के राख हो गए। उन लुटेरों को मालूम नहीं था कि वैन में बॉम्ब लगा हुआ है? सर ये काम जरूर उन 2 लुटेरों का होगा जो बाइक पर गए, वैन में नहीं बैठे। नहीं श्रेया, अगर ऐसा होता तो पैसों का बैग वो लोग अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? उस वैन में क्यों रखा, राख होने के लिए? कितने लोग थे वो? 5 लोग थे सर। मतलब बात साफ है सर, उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि वैन में बॉम्ब है। इस विस्फोट के पीछे कोई तीसरा ही है। हाँ सर, लेकिन उन्होंने मेरे सर पे जोर से वार किया और मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे कुछ याद नहीं। किसी का चेहरा देखा तुमने? सर मुझे कुछ याद नहीं, मैं बेहोश हो गया था। कोई मास्क पहना रहता है लोग? नहीं, मास्क नहीं पहना था। चल, उन लुटेरों ने चेहरे पे मास्क नहीं पहना था, तो हो सकता है सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में उनका चेहरा दिख जाए। सर लॉकर रूम के एक लॉकर में चोरी हुई है। लॉकर रूम के एक लॉकर में? हाँ सर। क्या नंबर है लॉकर का? सर लॉकर नंबर 144। लॉकर नंबर 144। मैनेजर साहब, उन लुटेरों को आप कैश वॉल्ट के अलावा तुम्हारे लॉकर रूम में भी लेकर गए थे? नहीं सर। लॉकर नंबर 144 किसका है?
144। ये लॉकर तो अलीशा जी का है। अलीशा? क्या क्या रखा होगा उन्होंने उस लॉकर में, कुछ पता है आपको? नहीं सर, वैसे तो हमें इस बात की जानकारी नहीं रहती है, लेकिन अभी 2 दिन पहले क्या बात है मैम, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? जी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मैं कुछ आपकी मदद करूं? जी जी ये क्या कर दिया आपने? आप यहाँ मेरी मदद करने आए हैं या परेशान करने आए हैं मुझे? मैं उठा देता। नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप जाइए यहाँ से। क्या लॉकर में पोस्ट कार्ड्स? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? नहीं सर, ये देखकर मैं भी हैरान हूं, क्योंकि लॉकर में तो लोग अपने जरूरी कागजात और जेवर वगैरह रखते हैं, लेकिन इन मैडम ने लॉकर में पोस्ट कार्ड क्यों रखे हैं? ये क्या? लॉकर रूम में सीसीटीवी कैमरा? आपको मालूम है ना ऐसा करना गलत है। सॉरी सर, मैं आज ही निकलवा दूंगा। इस सीसीटीवी का फुटेज देखना चाहते हैं, आखिर पता तो चले उन पोस्ट कार्ड्स में था क्या। कल्पना क्या कर देगा? क्या उधर भी नहीं? जैसा ही तुम्हें मालूम चले ना फौरन मुझे बताओ, अंडरस्टैंड? आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अलीशा का कुछ पता चला आपको कि किधर है वो, कहाँ है? ओ, मतलब अलीशा घर पे नहीं है? हम लोग तो अलीशा से ही मिलने आए थे। कल रात को अलीशा घर छोड़ के चली गई। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, मगर अभी तक अलीशा का कुछ पता नहीं चला। आप लोगों ने कहा आप सीआईडी से, तो हमें लगा आपको कुछ पता चला होगा शायद भाभी के बारे में। आप अलीशा के देवर हैं? जी हाँ, और मैं अलीशा का पति मयंक। ये अलीशा अचानक घर छोड़कर क्यों चली गई? एक्चुअली अलीशा की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। जब भी वो अपना आपा होती है तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कल रात को भी ऐसा ही हुआ। उसने पहले नौकर को घायल किया और फिर घर छोड़कर भाग गई। मगर आप लोग अभी यहाँ कैसे? यूनिवर्सल बैंक में जो डकैती हुई है उसके सिलसिले में हमें अलीशा से कुछ पूछताछ करनी थी। पर उस डकैती से भाभी का क्या लेना देना? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अलीशा का उस बैंक में लॉकर था और लुटेरों ने पैसों के साथ साथ उसके लॉकर का सारा सामान भी लूट लिया। उसमें ऐसा कौन सा कीमती सामान था कि वो? हम भी वही पता लगाने आए कि हम अलीशा का कमरा चेक कर सकते हैं। शायद ऐसा कोई सबूत मिल जाए जो हमारे काम का हो। जी हाँ अमित। ये बताइए कि अलीशा का इलाज कहाँ चल रहा है? इलाज? आप ही ने कहा ना कि अलीशा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर कहीं ना कहीं उसका इलाज तो चल रहा होगा ना किसी साइकियाट्रिस्ट से? हाँ, एमआई रोड पे डॉक्टर सुहाना है, वहीं पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर सुहाना का नंबर मिल सकता है हमें? डॉक्टर सुहाना। सर आने के लिए। सर ईशा के कमरे से ये स्केचबुक मिली है। स्केचबुक? अलीशा को स्केचेस बनाने का शौक था क्या? हाँ, थोड़ा बहुत स्केच का शौक था उसको, मगर ये स्केचबुक मैंने इससे पहले नहीं देखी यहाँ पर। आपके घर में कोई बच्चा भी है क्या? नहीं, बच्चे तो नहीं है। तो फिर ये अलीशा
स्केचेस के जरिए कुछ कहना चाहती है, लेकिन क्या? सर वो लुटेरे जो बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए वो बहुत पुराने क्रिमिनल्स थे। अलग अलग नामों से कई छोटे मोटे जुर्म कर चुके थे। और वो दोनों जो बाइक में भाग गए? सर उनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला। कोई बात नहीं, वैन का नंबर तो है हमारे पास। ये मच्छर भाग के जाएंगे कहाँ? लॉकर रूम के सीसीटीवी की फुटेज लोड हो गई ना? हाँ सर। दिखाओ जरा। सर एक मिनट स्टॉप, इस पोस्ट कार्ड पर जूम करना जरा। पोस्ट कार्ड्स पे तो बीचेस के फोटोग्राफ्स हैं, समंदर का किनारा और इतने सारे नारियल के पेड़। जरा और जूम करना। सर ये क्या लिखा है इस पे? MSK। MSK क्या हो सकता है? जरा इंटरनेट पे चेक करो। सर MSK है क्या चीज? सर ये एक आर्ट गैलरी है गोवा में। कहीं ये पोस्टकार्ड गोवा से तो नहीं भेज रहा था कोई अलीशा को? सर पर ऐसी क्या खास बात है इन पोस्ट कार्ड्स में जो अलीशा ने इतना संभाल के रखती थी? इसका जवाब तो अलीशा की साइकेट्रिस्ट ही दे सकती है, डॉक्टर सुहाना। अरे ये सब क्या है? ऐसा लगता है यहाँ पे कोई तूफान आया है। डॉक्टर सुहाना, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए ना। कौन है आप लोग? चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। देखिए हम लोग CID से। आप CID से हैं? एक मिनट, आप प्लीज बैठिए। निखिल आप इधर बैठिए प्लीज। क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों है? आप लोग सचमुच CID से हैं? डॉक्टर सुहाना, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत CID से। क्या हुआ यहाँ पे? किसने किया ये सब? दो लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने मास्क पहना था, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और मुझे धमकी भी दी कि मैं आलिशा के बारे में किसी से कुछ ना कहूँ। अलीशा आपकी पेशेंट? हाँ। एक्चुअली डॉक्टर सुहाना, मैं अलीशा के बारे में ही आपसे बात करने आया था। कल रात अलीशा ने अपने नौकर पे हमला किया और घर छोड़ के भाग गई। What? नहीं, आलिशा की दिमागी हालत इतनी भी खराब नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करे। पर हाँ, पिछले कुछ दिनों से वो परेशान थी। किस बात को लेकर परेशान थी? वो अपने किसी सहेली को लेकर चिंतित थी। अलीशा कहती रहती थी कि उसे बचाना है। ये कौन सी सहेली? नहीं, मैं उसे जानती तो नहीं, पर हाँ, वो जब भी यहाँ आती थी लैंडलाइन फोन से उसे फोन जरूर करती थी। यहाँ से लैंडलाइन से फोन करती थी? हाँ, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसका मोबाइल नंबर उस आदमी के हाथ न लग जाए जिसे उसकी सहेली को खतरा था। फोन पे क्या बात करती थी, आपने कभी कुछ सुना? नहीं। ऐसे? लेकिन अलीशा आपके पास कब आती थी, वो डेट और टाइम, इसका रिकॉर्ड तो होगा ना आपके पास? हाँ, डेट और टाइम का दोनों का रिकॉर्ड है मेरे पास। गुड। टेलीफोन एक्सचेंज से पता करो उस टाइम अलीशा किससे बात करती थी फोन पे। सर एक बात और, जब वो लोग मुझ पे हमला करने आए थे तब बाहर एक लड़की गाड़ी में बैठ के उनका इंतजार कर रही थी। बाहर लड़की? कौन थी वो लड़की, आप जानती हैं उसे? नहीं, मैं उसे जानती तो नहीं और ना ही उसका चेहरा देख पाई थी, पर हाँ, उस लड़की ने लाल रंग का कोट पहना था। लाल कोट वाली लड़की? हाँ मैनेजर साहब। यस। देखिए हम लोग CID मुंबई से। एक बात बताइए, क्या ये कार्ड्स आप ही के यहाँ के?
जी हाँ, हमारे यहाँ से खरीदे गए। बता सकते हैं किसने खरीदे थे? कमाल है सर, कल ही एक औरत यहाँ पर आई थी और वो भी इन्हीं कार्ड्स के बारे में पूछ रही थी और वो भी यही कह रही थी कि इन कार्ड्स को यहाँ से किस किसने खरीदा है। कैसे दिखती थी वो औरत? सर मैं उनकी फोटो दिखा सकता हूँ आपको। फोटो? वो कैसे? सर कुछ स्टूडेंट्स हमारी आर्ट गैलरी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। वो 2 दिन से शूटिंग कर रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज ले रहे हैं। उनके पास उसकी फोटो जरूर होगी। ओह, तो अगर वो स्टूडेंट्स यहीं पर है तो बुलाइए ना उन्हें। प्रतीक, इशिता, प्लीज कम। या यस सर। प्रतीक, आप सीआईडी मुंबई से हैं? सर ये उस फिल्म के डायरेक्टर हैं। प्रतीक, कल जो तुमने यहाँ पर फोटोज खींची थी, जरा वो फोटोग्राफ्स मैनेजर साहब को दिखाओ। हाँ यस सर। सर देखिए और बताइए क्या वो औरत है क्या इसमें? यही है सर, देखें। इस औरत का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। लाल रंग का कोट पहना है इसने, लाल रंग का कोट। सचिन, इसी औरत ने डॉक्टर सुहाना पर हमला करवाया है। इसी औरत ने। हाँ अभिजीत, क्या आलिशा ने डॉक्टर सुहाना के क्लिनिक में से किसी प्रियंका को फोन किए थे? किसी प्रियंका को? अच्छा, एड्रेस क्या है? गोवा का ही है। बस ये वही गराज है जहां पे चोरी की गाड़ियां खरीदी और बेची जाती है। मतलब बैंक रॉबरी में जो वैन है वो यहीं पे बेची गई होगी। कुछ खरीदने आए हो या कुछ बेचने? बेचने आए हैं बादशाह। क्या बेचने? अरे गाड़ियों का गैराज है, गाड़ी बेचने आएंगे ना। भजिया बेचना होता तो समंदर के किनारे चले जाते। कौन सी गाड़ी? 2 गाड़ी है, एक लेस्कॉट और एक सैंडल, दोनों लेटेस्ट मॉडल। चोरी क्या है क्या? क्या यार, बच्चों वाली बात कर रहा है। चोरी की नहीं होती तो यहाँ क्यों आते? लेकिन तुम्हें किसने कहा कि हम चोरी की गाड़ियां खरीदते हैं? सीआईडी को फोन करूं क्या? सीआईडी को क्यों तकलीफ दे रहा है? आपस में बातचीत करके सलटा देते ना भाई। हैं? 10 लाख की गाड़ी है, आपके लिए 2.5 लाख में दे देंगे। लोगों को पहले तो कभी देखा नहीं। कौन सी गैंग से हो? प्रद्युमन गैंग से हम लोग। प्रद्युमन गैंग? भाई ये गैंग कौन सा पैदा हो गया है? इसका तो नाम ही नहीं सुना आज तक। अब वो नया नया गैंग है, पहले जमाने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अच्छा ठीक है, गाड़ी कहाँ है? सीआईडी ब्यूरो में। सीआईडी ब्यूरो? कहाँ जाने की सोचना भी नहीं, समझा? जहाँ खड़ा वहीं खड़े रहे। बैंक रॉबरी वाली वैन किसको बेची थी तुमने? जाने दो हमें, वरना ये तुम्हारा सीआईडी ऑफिसर बेमतलब मारा जाएगा। अभी तो ये गन तानी है, अगर अपने मुंह से एक लफ्ज भी और निकाला ना तो इस गन से गोली भी चल जाएगी। भाई साहब ये कुछ भी बोलते हो। ये तो बच्चा नादान है आप। अरे किधर जा? कहाँ जा रहा? सर प्लीज रोकिए, मैं गरीब आदमी हूँ सर, मुझे चक्कर भी आ रही है सर। मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ ना सर, रुको सर, रुको प्लीज रुको। बता रहा है ना, तो बता वो वैन तूने किसको बेची थी? जितेन और रंगा को। और सुनने में आया है कि बैंक रॉबरी करने के बाद उनके बाकी साथी मारे गए, केवल वो दोनों ही बचे। कहाँ मिलेंगे ये दोनों? बताता हूँ सर, लेकिन आपसे पहले भी एक आदमी उनके बारे में पूछते पूछते यहाँ आया था। कौन था वो? अनिकेत नाम बताया था उसने अपना, और उसने तो मुझे अपना फोन नंबर भी दिया था और कहा था कि जैसे ही उन दोनों के बारे में कुछ पता चले मैं फौरन उनको फोन करके बता दूं।
अनिकेत? अनिकेत, ये नया खिलाड़ी कौन है? इस इलाके का ये आखिरी लॉज है, हो सकता है यहाँ काम बन जाए। आई होप सो। सुनिए, हम लोग सीआईडी मुंबई से हैं। क्या हुआ साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लड़की कल ही गोवा आई, लाल रंग का कोट पहन रखा था उसने। आपके लॉज में ठहरी है। अरे टिंकू, जरा इधर आना। जी सर। ये वही है ना? जी सर, ये वही लड़की है। मतलब ये लड़की यहाँ आई थी? जी सर, ये लड़की कल शाम को 6 साढ़े 6 बजे यहाँ पर आई थी। जी, इसका नाम नैन तारा है। सर इधर देखिए, ये नहीं सर, ये इसकी चेक इन एंट्री है। कमरा नंबर 603। चलो पूरी। अरे साहब, कहाँ जा रहे हैं? कमरे में कोई भी नहीं है। क्यों, वो गोवा घूमने गई है क्या? साहब, कल रात को अर्नोल्ड रोड पर किसी ने उसे चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। What? जी हाँ, फिलहाल तो वो जेडी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आर्नल्ड रोड तो वही है ना जहाँ प्रियंका रहती है। हो सकता है नयनतारा प्रियंका से मिलने गई हो और प्रियंका के खूनी ने ही उसे चाकू मार दिया। कल रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो नैनतारा ही बता सकती है। तब तक तुम कमरा नंबर 603 चेक कर लो। इतने सारे लोग घर के बाहर क्यों खड़े? हुआ क्या है यहाँ पर? ये प्रियंका कुमार का ही घर है ना? जी। आप प्रियंका से मिलने आए? जी हाँ। सर, अब तो प्रियंका जी से कोई नहीं मिल सकता। क्यों? कल रात ही उनका खून हो चुका है। क्या खून? प्रियंका का खून हो चुका है? जी। जी, आप लोग? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी मुंबई से। मैं इंस्पेक्टर जगत, इस इलाके का क्राइम ब्रांच ऑफिसर। मगर मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि आप लोग इस केस को हैंडल करने वाले। नहीं, हम लोग एक दूसरे केस के सिलसिले में आए थे, प्रियंका से मिलने के लिए। वैसे प्रियंका का खून हुआ कैसे है? किसी ने पीठ में 6 बार चाकू से वार किया है और उसकी लाश हमें यहाँ मिला है। 6 बार चाकू मारा? प्रियंका की लाश कहाँ पर है? सर, उसके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अच्छा, और आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी? सर, मालिनी ने। ये है वो मालिनी। मालिनी? मालिनी, एक बात बता, क्या हुआ यहाँ पर? क्या देखा तुमने? साहब, आज सुबह जब मैं 11 बजे काम पे आई तो मेम साहब ने दरवाजा नहीं खोला, तो मैंने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला, देखा कि मेम साहब मरी पड़ी है, तो मैं जोर से चीख उठी साहब। अच्छा, कब से काम कर रही हो तुम यहाँ इस घर में? 2 महीने से साहब। मेम साहब बहुत अच्छी थी, पता नहीं ये सब उसके साथ कैसे हो गया। मुझे तो वंश बाबा के लिए डर लग रहा है, वो कहाँ और किस हालत में होगा। ये वंश कौन है? प्रियंका का 6 साल का बेटा है सर, वो अब गायब है। मुझे शक है कि खूनी उसे अपने साथ ले गया होगा। क्या कहा आपने? प्रियंका का बेटा 6 साल का है? सर, मतलब वो स्केचबुक? हाँ सचिन, वो स्केच जो हमें आलिशा के घर से मिला है। लगता है उस स्केच में जो बच्चा है वो वंश है, और वो लड़की वंश की मां प्रियंका, और वो जानवर जो उनके पीछे पड़ा है प्रियंका का खूनी है। मतलब सर, ये अलीशा अच्छी तरह से जानती थी कि प्रियंका की जान खतरे में है। शायद, और शायद इसीलिए वो मुंबई से गोवा आ गई, प्रियंका को बचाने के लिए। सर, फिर तो ये भी हो सकता है कि वंश खूनी के हाथ में ना हो, बल्कि अलीशा के पास हो सकता है। एक काम करो, अलीशा की फोटो मालिनी को दिखाओ। इस फोटो को अच्छी तरह से देखो। बताओ, क्या तुमने इस औरत को पहले कभी देखा है? क्या तुम पहचानती हो इसे? हाँ साहब, यही तो कल प्रियंका मैम के साथ कार में थी। तो अलीशा प्रियंका से मिलने के लिए आई थी कल? ये घर तो नहीं आई, लेकिन काफी देर दोनों बैठ के कार में बातें कर रही थी। मैम साहब को इसी ने मारा क्या?
हाँ विनीत। क्या? अच्छा ठीक है। इंस्पेक्टर जगत। सर। क्या कल रात किसी नयनतारा नाम की लड़की पर चाकू से हमला किया गया था? हाँ सर, पर नयनतारा तो टूरिस्ट थी, उसका इस केस से क्या लेना देना? नयनतारा का इस केस से लेना देना है। ना जल्दी चलना पड़ेगा, सीआईडी आ सकती है जब भी। सीआईडी आ गई, क्या करें? बड़ी लंबी उम्र है सीआईडी की। सीआईडी का नाम लो, सीआईडी हाजिर। जाने दो मुझे, जाने दो, नहीं तो जान से मार दूंगा इसे। अच्छा है, मार दो। दो की बजाय एक को फांसी देनी पड़ेगी। और हाँ, हमारे सारे सवालों के जवाब सिर्फ तुम्हें अकेले देना पड़ेगा। सर, बैंक को लूटने का हमारा असली मकसद था साहब, उस लॉकर में से वो पोस्ट कार्ड निकालना, पैसे नहीं साहब। किसके कहने पे चुराए थे वो पोस्ट कार्ड तुमने? वही लड़की थी साहब, ना तो हम कभी उससे मिले ना उसके बारे में कुछ जानते हैं साहब। तो फिर किसको दिए पोस्ट कार्ड? साहब, उसी लड़की का कोई गुंडा था साहब। क्या लिखा क्या था पोस्ट कार्ड के अंदर? वो गोवा से भेजे थे किसी ने, किसी अलीशा नाम की लड़की के लिए साहब। सब कुछ अजीब अजीब सी चीजें लिखी थी उस पे साहब। जरूर ये वो लाल कोट वाली लड़की है जो गोवा पहुंच चुकी है, और ये काम वो किसी ऐसे आदमी के लिए कर रही है जो प्रियंका और वंश को मारना चाहता है। और उस आदमी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, अनिकेत। टॉर्ची के तो बस टिकट्स, कहीं ये नयनतारा वंश को साथ लेकर भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे? डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है इनकी? होश तो आ गया है, लेकिन इनके गले में जो चाकू का घाव था उसकी वजह से इनके शरीर के कुछ अंगों को लकवा मार गया है। ये बात तो कर सकेगी ना? सॉरी, ये बोल नहीं पाएंगी, पर हाँ, ये आपकी बातों को सुनकर हाँ या ना में जवाब दे सकती है, सर हिलाकर। ये तो फैक्ट्री में सेल्स मैनेजर है, फिर ये इस गुलाब के दलदल में कैसे फंस गए? ये जानवर का निशान जाना पहचाना है, जैसे कहीं देखा हो। कहाँ देखा है, कहाँ देखा? हाँ, ऐसे ही निशान मैंने आलिशा की स्केचबुक पे देखा था। थैंक यू वेरी मच, अब जा सकते हैं। थैंक यू। हाँ पूर्वी। अच्छा, ठीक है, ओके। नयनतारा, नयनतारा, देखो हम लोग सीआईडी से हैं। तुम्हारी यह हालत देखकर बहुत दुख होता है हमें। काश तुम गलत रास्तों पर नहीं चलती और तुम्हारे साथ ये होता। खैर, देखो हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, सही सही जवाब दोगी तो बताओ, बैंक रॉबरी, वैन में बॉम्ब ब्लास्ट, डॉक्टर सुहाना पर हमला और प्रियंका का खून, इन चारों में तुम्हारा हाथ था ना?
और कल रात जब तुम वंश को अपने साथ ले जा रही थी तब तुम पर आलिशा ने हमला किया ना? और अच्छा ये बताओ कि वंश कहाँ पे है? बताओ, वंश कहाँ पे है? वंश क्या आलिशा के साथ है? वंश आलिशा के साथ है और खूनी खूनी दोरजी में ही है। खूनी अभी भी दोरजी में है और वंश आलिशा के साथ। इसका मतलब है आलिशा और वंश की जान को खतरा है। इससे पहले कि ये खूनी आलिशा और वंश के साथ कुछ करे, हमें खूनी तक पहुंचना ही चाहिए। अनिकेत। हाँ, मैं ही अनिकेत हूँ। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। इन दोनों को पहचानते हो आप? जितेन और रंगा? कहाँ है मेरे पापा? बोलो, जवाब दो। एक मिनट। आपके पापा इन लोगों के पास है? 4 दिनों से वो गायब है और मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों ने ही उन्हें गायब किया। इनके पिताजी को पहचानते हो तुम लोग? इनके पिता एडवोकेट विश्वनाथ, वो प्रियंका का केस लड़ रहे थे साहब। हम तो सिर्फ पता पूछने गए थे साहब। और हाँ, जब पापा ने इन्हें एड्रेस नहीं बताया तो इन दोनों ने पापा को मारा, धमकाया। ये सब उस लाल कोट वाली औरत के कहने पे किया साहब। अगर इनके पिताजी उस प्रियंका का पता दे देते और वो वसीयत दे देते तो साहब ये बवाल नहीं होता। वसीयत? कैसी वसीयत? प्रियंका के माँ की वसीयत। उन्होंने अपनी सारी दौलत प्रियंका और वंश के नाम कर दी थी। इस वसीयत के मुताबिक अगर वंश को कुछ हो जाता है तो वो सारी दौलत प्रियंका के पति के नाम हो जाती है। कौन है वो, आप जानते हैं? पता नहीं सर, वो सब कुछ वसीयत में लिखा हुआ है और वसीयत पापा के पास है। कहाँ है एडवोकेट विश्वनाथ? साहब, उस रात हमने उनका पीछा किया साहब। उसका पता बता और वो वसीयत हमारे हवाले कर। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम दोनों ने मेरे पापा को मार दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं अनिकेत, प्लीज संभालो अपने आप को। इनके किए की सजा इन्हें कानून देगा। क्या वो ना हो, वसीयत विश्वनाथ जी की कार में ही है। ये वो फैक्ट्री है जहां पे नयन तारा काम करती थी। हैरानी की बात यह है कि ये फैक्ट्री अलीशा के नाम है। कहां पे है वो कार? आइए सर, दिखाता हूँ। दिखाओ। कहां है? ये रहे सर। यही वो कार है ना जिसमें विश्वनाथ जी का खून किया तुम लोगों ने? लिफाफा छुपा के रखा। इस लिफाफे में जरूर इस केस का राज छुपा है। ऐसा क्या राज है जो छुपा के रखा गया था? विल? तो वही विल है जिसके लिए विश्वनाथ जी का खून हुआ और अब वंश और अलीशा की जान जाने वाली है। और खूनी जरूर वही आदमी है जिसे अब ये सारी दौलत मिलने वाली है। माय गॉड,
तो ये है वो। निखिल! शादी मेरे लिए कभी 7 जन्मों का बंधन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक जरिया था, पैसे कमाने का जरिया। हाँ, ये तो हमें मालूम है कि पैसों के लालच में ही तुमने प्रियंका के साथ शादी की और उसी लिए तुमने अलीशा के साथ भी 7 फेरे लिए। हाँ, मैं अलीशा को धीरे धीरे पागल करके उसकी सारी दौलत हड़प लेना चाहता था, मगर मेरे प्लान पर तब पानी फिर गया जब प्रियंका ने अलीशा को मेरी सारी असलियत बता दी, पोस्ट कार्ड्स के जरिए। प्रियंका डरती थी कि ये उसे और वंश को मार न डाले। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं प्रियंका को नहीं बचा पाई। नहीं अलीशा, तुमने वाकई बहुत बहादुरी से काम लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि वंश को प्रियंका की कभी कमी महसूस नहीं होगी तुम्हारे साथ। बाकी बचे तुम दोनों, मयांक और अमित, अब दिन गिनना शुरू करो, क्योंकि फांसी तो तुम दोनों को होने वाली ही है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।